इस दुनिया में सांपों की हजारों प्रजाति है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पे दुनिया का सबसे बड़ा सांप यानी कि टाइटोनोबोआ रहा करता था। कहते हैं कि आज के जमाने में टाइटोनोबोआ के वंशज है एनाकोंडा और पाइथन। लेकिन वास्तव में इन दोनों में से कौन है ज्यादा ताकतवर, ये जानने की जिज्ञासा तो लाखों लोगों के मन में रहती है कि वास्तव में कौन है असली टाइटोनोबोआ का वंशज। तो चलिए जानते हैं। वैसे आपको बता दें, ये दोनों ही सांप काफी ज्यादा विशालकाय हैं। एक ही तरीके की अटैक टेक्निक होती है और दोनों ही सांप जहरीले बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एनाकोंडा से। दोस्तों आपको बता दें, एनाकोंडा की इस दुनिया में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये सभी प्रजातियां अमेरिका यानी कि अमेज़न रिवर के आसपास मिल जाती है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर सांप होता है। आपको बता दें, कोई भी सांप जैसे ही नदी किनारे पानी पीने जाता है, ये उस पर बहुत तेजी से प्रहार करता है और उसके चारों ओर अपनी कुंडली कस देता है। जैसे ही शिकार अपनी सांस को बाहर छोड़ता जाता है, इसकी कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत होती जाती है और कुछ समय के पश्चात उस शिकार की मौत हो जाती है। इसकी 3 प्रजाति में जो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, उसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 22 से लेकर 26 फीट तक हो सकती है। साथ ही बात करें यदि वजन के बारे में, तो उसका वजन लगभग 180 किलो तक हो सकता है। ये सांप एम्ब्यूश प्रेडेटर होता है और दलदली इलाकों में पाया जाता है। हालांकि जमीन पे काफी ज्यादा सुस्त होता है, लेकिन पानी में इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी होती है। ये पानी के अंदर 15 से 20 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रह सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन भी एनाकोंडा की तरह विशालकाय सांप होता है, लेकिन इसकी इस दुनिया में 40 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जिस पाइथन को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उस पाइथन का नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये और पाइथनों की तुलना में काफी बड़ा होता है और इसकी लंबाई 24 से लेकर 27 फीट तक हो सकती है। साथ ही बात करिए जिसके वजन के बारे में, तो उसका वजन लगभग 150 किलो तक होता है। ये भी सेम उसी टेक्निक से अपना शिकार करता है जिस टेक्निक से एनाकोंडा करता है। ये भी एम्ब्यूश प्रेडेटर है और पानी में ही रहना पसंद करता है। दलदली इलाके में जैसे ही कोई जानवर के समीप जाता है, इसमें बहुत तेजी से प्रहार करता है और अपने मुंह से पकड़ बनाने के पश्चात उसके चारों ओर अपनी कुंडली को कस देता है। इन दोनों ही सांपों के पेट में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो शिकार की हड्डी, सींग सब गला सकते हैं। एक बार शिकार करने के पश्चात इन दोनों को काफी लंबे समय तक शिकार की दोबारा आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये तो था इन दोनों के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। यदि इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? यदि ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को अपना शिकार समझेंगे और एक दूसरे के चारों ओर अपनी कुंडली को कस देंगे। दोनों ही सांप काफी बड़े हैं। हालांकि पाइथन एनाकोंडा से लंबा तो है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा ज्यादा मोटा है। और आपको बता दें, जो सांप जितना ज्यादा मोटा होता है, उसकी पकड़ उतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो इन दोनों सांपों के बीच में जो लड़ाई चलेगी, एक तो काफी लंबी चलेगी, लेकिन अंत में देखा जाए तो इस लड़ाई का विजेता ग्रीन एनाकोंडा होगा, क्योंकि ग्रीन एनाकोंडा की कुंडली ज्यादा मोटी है और ज्यादा मोटी कुंडली पाइथन के ऊपर भारी पड़ेगी। अंततः पाइथन का दम घुटने से मौत हो जाएगी और ग्रीन एनाकोंडा उसका शिकार कर लेगा। वीडियो चलेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर देगा। आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए था विजेता? धन्यवाद दोस्तों।